हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिजिकल वर्ल्ड। आज हम रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं रोलिंग मोशन के बारे में। रोलिंग मोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस द होल रोटेशनल मोशन। इसमें क्या होता है, बॉडी रोल करती है, बॉडी इज़ रोलिंग। अब रोल क्या होता है, रोल मीन्स अब इसमें के अंदर ट्रांसलेटरी मोशन है और रोटेशनल मोशन, दोनों मोशन इंक्लूड होते हैं और उस मोशन को बोलते हैं हम रोलिंग मोशन। सो समझते हैं रोलिंग मोशन में क्या होता है। सो इन रोलिंग मोशन इट कंप्राइजेस ऑफ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, रोलिंग मोशन। ओके, नाउ ट्रांसलेटरी मीन्स ओनली लीनियर मोशन। सपोज कोई बॉडी है और वो चल रही स्ट्रेट। अगर वो स्ट्रेट चलेगी तो इसके सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी स्ट्रेट ही होगी। ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव इट्स वेलोसिटी इन लीनियर डायरेक्शन। सपोज इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं VCM। VCM मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। क्योंकि हम अगर लीनियर मोशन करते हैं तो पूरे बॉडी का हम वेलोसिटी कहाँ लेते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो सपोज ये बॉडी है, अगर मैं इसको लीनियरली थ्रो करूँ, लीनियर थ्रो करूँगा, इसका मतलब इस पूरे पार्टिकल की वेलोसिटी VCM होगी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे बॉडी को एक पॉइंट पे एज्यूम करते हैं और उसकी वेलोसिटी लेते हैं हम। दिस इज योर VCM, वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब इस हर एक बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, VCM। ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव इट्स वेलोसिटी एज VCM। ये तो हो गया ट्रांसलेटरी या फिर लीनियर मोशन। नाउ रोटेशनल मोशन मीन्स बॉडी जो है वो अपनी एक्सिस पे घूमेगा विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऐसे घूम रहा है, जब ऐसे घूमेगा तो उसके जो आउटर में जो पॉइंट्स है उसकी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यहाँ इस पॉइंट की वेलोसिटी ऐसी होगी, फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल, इस पॉइंट की वेलोसिटी टेंजेंशियल, इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल। नाउ लेट अस टेक द रेडियस ऑफ दिस एज r। तो ये जो वेलोसिटी होगी ये हो जाएगी r ओमेगा। दिस विल बिकम r ओमेगा एंड दिस ऑल्सो बिकम्स r ओमेगा। ये हो गया प्योर रोटेशनल और ये हो गया प्योर लीनियर। ना अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ, मीन्स रोलिंग भी हो रही है और आगे भी जा रहा है, सो दैट इज नोन एज योर रोलिंग मोशन। इन रोलिंग मोशन बॉडी गोज स्ट्रेट विद द वेलोसिटी एज VCM, वो आगे जा रहा है और ये घूम भी रहा है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो दिस इज योर रोलिंग मोशन। अब और थोड़ा समझते हैं रोलिंग मोशन में। नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट। ये बॉडी है और हमने कुछ पॉइंट एज्यूम किया यहाँ पे ग्राउंड सरफेस पे, ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे पॉइंट है P। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, O पॉइंट सेंटर। ना मुझे फाइंड करना है कि अगर ये बॉडी घूमेगा, रोल करेगा, तो ये यहाँ पहुँचेगा आफ्टर सम टाइम, यहाँ पहुँच गया। ओके, रोल करके आगे चला गया विथ सम वेलोसिटी ओमेगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर आएगा, इधर आएगा। पहले पॉइंट यहाँ था, वही पॉइंट आगे आ गया, ऊपर आगे थोड़ा सा। तो मुझे फाइंड करना है कि इस पॉइंट की का डिस्प्लेसमेंट क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ओके, आई हैव टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P। क्या फाइंड करना है मुझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P, ये फाइंड करना है मुझे। ना चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मुझे। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P को फाइंड करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहले बात ये देखो कि ये पॉइंट P कितना आगे गया, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इतना आगे चला गया। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर की। लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी, ये आगे चला गया ऐसे। फिर क्या हो गया, फिर वो घूम गया इस तरीके से। दैट मीन्स पहले आप कैलकुलेट करोगे कि डिस्टेंस कितना हुआ, उसको टाइम कितना लगा आगे जाने में, और उसी टाइम के अंदर वो कितना टर्न हुआ, कितना टर्न हो गया वो 90 डिग्री। एंगल दिख रहा है 90 डिग्री। सो लेट अस टेक दिस डिस्टेंस एज D और इसकी वेलोसिटी ओमेगा। अब बताओ टाइम कितना लगा उसको। टाइम इज इक्वल्स टू, अगर मैं टाइम की बात करूँ इन केस ऑफ योर रोटेशन,
सो रोटेशन के अंदर यू नो दैट योर ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, फॉर्मूला फॉर ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो ये यहाँ पे जो पॉइंट था, पॉइंट पी, भी यहाँ पहुँच गया, तो कितना एंगल कवर किया उसने, π/2 एंगल इन दिस, जो भी टाइम लग रहा है टी, टाइम टी, इस टाइम टी के अंदर उसने कितना एंगल कवर किया, π/2। सो आई कैन टेक दिस एज π/2 अपॉन टाइम टी विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है। सो बताओ यहाँ से जो टी होगा, टाइम ये कितना हो गया, π/2 अपॉन ओमेगा, दिस इज माई टाइम टेकन। अब उतना ही टाइम के अंदर ये उतना आगे चला गया। सो इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस अज्यूम करेंगे डी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू टी। सो इज v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। सो व्हाट इज दिस d नाउ, वेलोसिटी इज v, t कितना है मेरे पास, π/2 अपॉन ओमेगा। नाउ v by ओमेगा, again you know the formula that v equals to omega r. So v by omega क्या आ जाएगा, r. So v by omega I can write as r. So this becomes π/2 into r. This is my d, distance. तो हर एक चीज़ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। पहली चीज़ मैंने क्या फाइंड किया, टाइम। टाइम कैसे फाइंड किया, ओमेगा इक्वल्स टू π/t, सॉरी थीटा बाई टी। देन टाइम के बाद फिर हम टाइम को रिप्लेस किया है डिस्टेंस के अंदर, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इज v, टाइम इज π/2 बाई ओमेगा। देन ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। हॉरिजॉन्टल मीन्स इन विच एक्सेस, एक्स एक्सेस। सो देखो पहली बात, पॉइंट P जो था वो एक्स एक्सेस में कितना आगे चला गया, π/2 इंटू r, इतना आगे चला गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। नेक्स्ट, क्या वो पॉइंट यहाँ पर है, नहीं यहाँ पे नहीं है, पॉइंट जो है वो इधर है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट कितना पीछे आ गया, कितना पीछे आ गया, बिकॉज हम डील कर रहे हैं ओनली विद एक्स एक्सिस। देखो स्टार्टिंग में टाइम टी के अंदर वो आगे चला गया, ओके, टाइम टी के अंदर एक्चुअली वो यहाँ पर है। सो मुझे फाइंड करना ये वाला पाथ। सो क्या करूँगा मैं, पूरा डिस्टेंस माइनस दिस पार्ट, यू विल गेट दिस पार्ट। So I can write over here as displacement along x-axis is equal to, देखो ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर वो कितना आगे चला गया, ये वाला पार्ट कितना है, दिस इज योर π/2 इंटू आर। सो π/2 इंटू आर। नेक्स्ट, क्या यहाँ पर है, नहीं, पीछे आ गया, कितना पीछे आया, आर पीछे आ गया। सो ऑल माइनस दिस पार्ट बाय आर, दिस कंप्लीट इज इन योर आई कैप वेक्टर हो गया ये, ओके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। नाउ अब देखो ये पॉइंट इधर नहीं है, पॉइंट थोड़ा ऊपर है, तो ऊपर का मतलब विच एक्सिस, वाई एक्सिस। सो नाउ वाई एक्सिस में कितना ऊपर चला गया ये, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आर। सो आई कैन राइट द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस इज हाउ मच, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। सो आई विल राइट आर जे कैप, ओके। सो नाउ combine this part. So displacement of point P is equals to displacement along x-axis plus displacement along y-axis. So x-axis में कितना है, π/2 into r minus of r, this is your I cap, plus और y-axis में r j cap. This is your complete displacement of point P. किसी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट डिपेंड्स अपॉन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसके अलावा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट उस पर भी डिपेंड करता है कि बॉडी कितना लीनियरली डिस्प्लेस किया और कितना रोटेशनली वो कितना एंगल टर्न किया। तो इस बेसिस पे हम फाइंड करते हैं द वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। मेरे पास बॉडी है, मैं कुछ पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, पॉइंट P, पॉइंट A, point B and point C. So let us assume any points over here. अब यहाँ पे सपोज मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या फाइंड करना है मुझे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब कैसे करोगे, देखो इसकी वेलोसिटी अगर मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करनी है
तो ग्राउंड को क्या लग रहा है, ग्राउंड को लग रहा है कि वो आगे जा रहा है प्लस वो घूम ही रहा है. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में ये कितना घुमा, दैट मीन्स ये कौन सा मोशन आ गया, ये आ गया मेरे पास रोटेशनल मोशन. पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, कितना टर्न किया. नेक्स्ट ये तो गया रोटेशनल. अब लीनियर देखना है. लीनियर में क्या होगा, सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही होगी. तो लीनियर में हम क्या करते हैं, क्या हम सारे पॉइंट्स लेते हैं या सिर्फ एक ही वेलोसिटी लेते हैं, दैट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. मीन्स सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आगे गया. तो दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी. क्लियर. सो लीनियर प्लस रोटेशनल हमने लिखा है इसको इन वेक्टर फॉर्म. नेक्स्ट अगेन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है r ओमेगा. ओके, सो ये हो जाएगा मेरे पास r ओमेगा प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज योर VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ लिखेंगे हम VCM. दिस इज योर द वेलोसिटी फॉर्मूला फॉर पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. किसी पॉइंट की भी ले लो, चाहे इस पॉइंट की ले लो. लेट अस टेक फॉर पॉइंट A. सो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास C plus velocity of the center of mass with respect to ground. Now velocity of point A with respect to the center of mass. Velocity of point A with respect to center of mass. इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, r ओमेगा, बिकॉज ये टर्न कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में. ठीक, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर बीच में रहेगा तो उसके रिस्पेक्ट में A यहाँ पर है, A ऐसे टर्न कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी r ओमेगा. लेकिन जो सेंटर ऑफ मास खुद भी तो पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये भी तो पीछे जा रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ VCM. सो दिस AC, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C इज r ओमेगा प्लस वेलोसिटी ऑफ C, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये भी कितना आगे जा रहा है, VCM. दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A का कंप्लीट फॉर्मूला. नाउ दिस इज ऑल योर वेक्टर फॉर्म्स. ये सारे वेक्टर फॉर्म में है. I, J के यू कैन सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा दिस विल बी व्हाट, इसके बाद दो वेलोसिटीज़ है VCM और r ओमेगा. तो वेलोसिटी दिस विल बी अ रिजल्टेंट, बीच में जाएगा VCM और r ओमेगा का रिजल्टेंट. फॉर पॉइंट B, अगर मैं पॉइंट B की बात करूँ, पॉइंट B के बाद भी दो वेलोसिटी होगी, लीनियर एज वेल एज रोटेशनल वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, VCM, बिकॉज ये आगे जा रहा है, और इस पॉइंट B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये है r ओमेगा. सो अब इसके पास डबल वेलोसिटी हो गई. VCM वेलोसिटी ऑलरेडी उसके पास है B के पास, और उसके अलावा r ओमेगा और वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ रोटेशन, तो उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पॉइंट A, P एंड C. नाउ लेट अस टॉक अबाउट पॉइंट P. अब पॉइंट P जो है इसके पास एक वेलोसिटी है r ओमेगा, घूम रहा है, लेकिन पॉइंट P के पास एक और वेलोसिटी है VCM, बिकॉज ऑफ पॉइंट P आगे भी जा रहा है. सो इन दिस कंडीशन अगर मैं इन दोनों को केस को अगर बैलेंस करूँ, इफ़ योर VCM इज इक्वल्स टू r ओमेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट P की जो नेट वेलोसिटी है वो ज़ीरो है. अब नेट वेलोसिटी ज़ीरो, इसका मतलब पॉइंट P नहीं जा, मतलब मूव ही नहीं कर रहे कहीं पे. इसकी बात हम करेंगे प्योर रोलिंग में, बिकॉज ऐसी कंडीशन तभी आती है जब कोई चीज़ प्योर रोल करती है. ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे प्योर रोलिंग में. तो अभी के लिए इतना क्लियर हुआ कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. क्वेश्चन है, दिस इज योर डिस्क, 2 किलोग्राम का डिस्क है, इज मूविंग लीनियरली विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, दैट इज 3 रेडियंस पर सेकेंड.
I am taking some velocities over here. Suppose point लेते A point, B point and C point. now start करते हैं. I have to calculate the velocity of A, B and C. क्या फाइंड करना है मुझे? Velocity of A, velocity of B and velocity of C. A, B, C की वेलोसिटी फाइंड करनी. अब देखो मीटर पर सेकेंड गिवन, इसका मतलब ये लीनियर वेलोसिटी है, ये डिस्क आगे जा रहा है. ओमेगा गिवन 3 रेडियंस पर सेकेंड, तो ये घूम भी रहा है. तो अब यहाँ पे देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ए पॉइंट से. ए पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज़ है, वन इज़ रोटेशनल अदर इज़ लीनियर. डिस्क का रेडियस लेट अस टेक 1 मीटर. सो नाउ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ए के पास कौन सी वेलोसिटी है? सबसे पहले वेलोसिटी लीनियर, हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड. उसके अलावा रोटेशनल वेलोसिटी है इसके पास, ये वाली आर ओमेगा. नाउ आर इज़ 1, ओमेगा इज़ 3, तो ये आ गया मेरे पास 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए. पॉइंट ए के पास दो वेलोसिटी, एक वेलोसिटी आगे 4 है, पीछे 3 है, तो नेट कितना हुआ? 1. सो आई कैन राइट ओवर एज 4 minus 3 equals to 1 meter per second. I am only taking the magnitude. Next, velocity of point B. Velocity of point B. B के पास फिर दो velocities है, one is linear, how much? 4 meter per second. Other is rotational, जो ऊपर होता है r ओमेगा. r ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 3. So this is 3 meter per second. So velocity of point B is what? अब देखो इसकी velocity क्या होगी? नेट velocity. This is the resultant of this 2. यहाँ पे क्या होगा? resultant of this 2 कितना? 3 square plus 4 square. This will give you 5 meter per second. Next, velocity of point C. Velocity of point C is equals to, C के पास कौन सी velocities है? एक linear velocity है 4. Next, rotational होगा tangential r ओमेगा 3. अब देखो, अब यहाँ पे देखोगे आप दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 4 plus 3, दिस विल गिव यू 4 plus 3, आंसर इज 7 मीटर पर सेकेंड. सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर दैट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज ग्रेटर एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए इज लेसर. यहाँ से आई कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए. अब इसके अंदर कुछ और फॉर्मूला भी इंक्लूड होते हैं, जैसे मोमेंटम हुआ, काइनेटिक एनर्जी हो गई, या फिर एंगुलर मोमेंटम. द मोमेंटम फॉर्मूला इज मास इनटू VCM. मोमेंटम ऑफ दिस पार्ट, बिकॉज मोमेंटम इज अ लीनियर पैरामीटर. ध्यान देना, ये एंगुलर मोमेंटम नहीं है, ये लीनियर मोमेंटम है. तो लीनियर मोमेंटम सिर्फ हमें लीनियर पैरामीटर लेने हैं, और यहाँ पे लीनियर पैरामीटर क्या है? वेलोसिटी है, सिर्फ एक लीनियर वेलोसिटी. तो इसलिए हमने क्या लिखा? m इंटू VCM. ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, वी कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी. अब देखो काइनेटिक एनर्जी के अंदर दो फॉर्मूला आएंगे, वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अदर इज लीनियर काइनेटिक एनर्जी. सो लीनियर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ m VCM स्क्वायर प्लस रोटेशनल एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. तो ये हम फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम. ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फिर से वही चीज़, दो, एक लीनियर के केस में और एक रोटेशनल केस में. इन केस ऑफ लीनियर आई कैन राइट mVr, एंड इन केस ऑफ रोटेशनल आई कैन राइट I ओमेगा. तो दीज आर ये फॉर्मूलाज फॉर सच टाइप ऑफ सिचुएशन. अब इसके अंदर सर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज द मास ऑफ द डिस्क? इट इज 2 kg. गिवन क्वेश्चन में 2 इंटू VCM. बट VCM कितना है? 4, बिकॉज पूरा बॉडी आगे जा रहा है 4 के साथ. सो 4, ये आ जाएगा 8. यूनिट क्या होगा? kgs मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी. नाउ काइनेटिक एनर्जी दो है मेरे पास, लीनियर प्लस काइनेटिक. पहले लीनियर फाइंड करते हैं हम. लीनियर होगा हाफ इंटू मास इज 2 इंटू वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज 4 स्क्वायर इज 16. ये हुआ मेरे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क.
अब क्योंकि वो इस सेंटर से घूम रहा है ऐसे, तो सेंटर के अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क इज mr²/2। यहाँ लिखते हैं I इक्वल्स टू mr²/2। सो मास ऑफ दिस इज 2, रेडियस कितना गिवन है 1/2, आंसर इज 1। तो यहाँ पे I कितना आया मेरे पास 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज 3 स्क्वायर इज 9, तो ये कितना होगा, ये होगा 16 प्लस डिस्प्ले का 4.5, आंसर आएगा 20.5 जूल्स द टोटल एनर्जी, जिसमें से 16 जो है वो लीनियर है और 4.5 जो रोटेशनल है। नेक्स्ट मोमेंटम। ना मोमेंटम फॉर दिस बॉडी, सबसे पहले लीनियर मोमेंटम। आपको याद होगा पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बॉडी का खुद का नहीं होता है। और बॉडी का खुद का जो होता है वो होता है आई ओमेगा बिकॉज ऑफ रोटेशन। तो अब यहाँ पे मुझे लीनियर फाइंड करना है, तो लीनियर किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर फाइंड करते हैं हम। सो लेट अस टेक कि यहाँ पे जो एक पॉइंट है, पॉइंट O, इस O पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। सो फॉर्मूला विल बी mvr प्लस ये हो गया फॉर रोटेशन आई ओमेगा। अब देखो mvr में क्या था सिचुएशन, दैट v एंड r शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ देखो v जो है, ये जो v है, अगर मैं v को पीछे एक्सटेंड करूँ, दिस इज माई v, कंप्लीट वेलोसिटी v 4 मीटर पर सेकेंड। v और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा, दिस माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कितना है 1 मीटर है। सो यहाँ पे क्या होगा, मास 2 इंटू वेलोसिटी इज 4 इंटू डिस्टेंस इज 1 प्लस, ध्यान देना यहाँ पे ये रेडियस नहीं है, इट इज़ नॉट द रेडियस ऑफ द सर्कल, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद वेलोसिटी एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई फॉर दैट डिस्क कितना था मेरे पास, ये रहा 1 इंटू ओमेगा फॉर दैट डिस्क इज 3, दिस इज योर 8 प्लस 3 गिव यू 11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो इसी तरह से हम फाइंड करते हैं कि अलग अलग फॉर्मूलाज क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, लीनियर मोमेंटम कितना है, या एंगुलर मोमेंटम कितना है फॉर अ रोलिंग बॉडी। अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फॉर प्योर रोलिंग। ना प्योर रोलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल होगी, तब जाके पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी 0 होती है। अब नेट वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में 0 होती है, अगर रिस्पेक्ट में, अगर सपोज फ्लो जब वो मूव करे तो क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग क्या होती है, बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होती है, वो सब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर रोलिंग, प्योर रोलिंग की। तो दैट्स ऑल फ्रॉम अ साइड। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।